नेक्स्ट चैप्टर है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं। इसको डिनोट करते हैं NCR और इसकी फार्मूला होती है n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ये इसकी बेसिक फार्मूला होती है। इसके अलावा और कुछ छोटी छोटी फार्मूला होती है, उसको भी समझते हैं। अगर लिखा हो NC0 तो NC0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट है NCN हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। एक और है NC1 हो तो उसकी वैल्यू होती है n। और एक और फार्मूला है NCR इक्वल टू NCR। ये ऊपर n दोनों सेम हो और इक्वेशन के फॉर्म में हो तो यहाँ n इक्वल टू हो जाएगा r प्लस r। तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है, इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें वर्ड प्रॉब्लम पहले सॉल्व करें उससे पहले हम लोग को कुछ बेसिक कॉम्बिनेशन किस तरीके से सॉल्व करना है उसको समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज फार्मूला। और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है उसे भी आपको अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए आपको सॉल्व करना है 5C3 इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास जो बेसिक फार्मूला है पहले उससे सॉल्व करते हैं। NCR के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 का फैक्टोरियल हो तो इसको सॉल्व करते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 का फैक्टोरियल हो तो उसको सॉल्व करते 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये फैक्टोरियल को सॉल्व करने का तरीका है। 3 को सॉल्व करना, 3 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरीके से आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते जाना है 1 तक। इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। तो फैक्टोरियल को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए जैसे 5C3 को सॉल्व करना है तो आपका जो बेसिक फार्मूला है फर्स्ट वाला, सारे क्वेश्चन इसी से बनता है, लेकिन ये कुछ शॉर्टकट ये है फॉर्मूला है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमको इजी होगा सॉल्व करने में। तो इसे समझिए, जैसे 5 का फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ये इसको हम फार्मूला में ब्रेक कर रहे हैं इंटू 3 का फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको 5 का फैक्टोरियल बाई 5 में से 3 गया तो 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो इसको अब सॉल्व करिए। और सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो बड़ा नंबर होता है उसको पहले सॉल्व करना है और तब तक सॉल्व करना है जब तक नीचे छोटा वाला नंबर ना आ जाए ताकि उसको काट सके। तो 5 को तब तक ब्रेक करिए जब तक 3 ना आ जाए। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 आया तो वहाँ पर रुक जाओ, जहाँ रुकेंगे वहीं पर फैक्टोरियल लग जाता है। फिर ये 2 इंटू 1 और ये फिर 3 का फैक्टोरियल है। 3 कैंसिल हो गया, 2 10। तो इस तरीके से ये जो जनरल फार्मूला है उसमें ब्रेक करना होता है कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन को। एक और एग्जांपल लेते हैं 10C8। देखिए मान लो ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 10 का फैक्टोरियल बाई 10 माइनस 8 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल इक्वल टू 10 को तब तक ब्रेक करो जब तक 8 ना आ जाए। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 आ गया तो वहीं पर रुक जाना है और जहाँ पर रुक जाएंगे वहीं पर फैक्टोरियल लग जाएगा। फिर 2 को ब्रेक कीजिए, 2 इंटू 1 और 8 को रहने दीजिए 8 का फैक्टोरियल। ये 8 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 45। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 20 का फैक्टोरियल। एक और एग्जांपल लेते हैं 20C18। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 20 का फैक्टोरियल बाई 20 माइनस 18 का फैक्टोरियल इंटू 18 का फैक्टोरियल। ये NCR इक्वल टू n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r इंटू r का फैक्टोरियल। तो इस फॉर्म में हम लोग इसको ब्रेक किए हैं, n की जगह में 20, r की जगह में 18 लिखकर। तो ये फार्मूला हर जगह अप्लाई होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 20 को तब तक, अच्छा पहले ये कर लो, 20 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 18 का
फैक्टोरियल। तो 20 को तब तक ब्रेक करेंगे जब तक 18 ना आ जाए। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 18 का फैक्टोरियल। ये 18 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा, इसको 2 का फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1 10। तो आपको बचा आंसर 190। अब जो आप इतना बड़ा सम्स बना रहे हैं, क्या इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक है? द आंसर इज यस। इसके शॉर्टकट ट्रिक्स, इसको हम बहुत आसानी से किस तरीके से बना सकते हैं। इसी के लिए आपको ये जो छोटा छोटा फार्मूला लिखवाए हैं ये वाला काम आएगा। तो कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इतनी बड़ी बड़ी टेक्निक्स मतलब फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे, क्योंकि बड़े सम्स को सॉल्व करने के लिए इतना बड़ा सॉल्व करने के लिए बहुत समय लगेगा। तो उसको हमको टाइम को बचाने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स है। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को हम 20C18 इसको देखो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। और 20C18 अगर इसको सॉल्व करना हो तो रिड्यूसिंग मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं। कैसे होता है रिड्यूसिंग मेथड, उसको समझिए। पहले इन दोनों को माइनस करेंगे तो इसका आंसर होगा 20C, ये दोनों को माइनस कीजिए, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। ये हो गया। अब क्या करना है, ट्रिक्स बता रहा हूँ किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले इसको रिड्यूस कीजिए अगर रिड्यूस हो रहा है तो, और फिर इस यहाँ नीचे कितना लिखा हुआ है 2, 2 बार इसको 20 को ब्रेक करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, 20 इंटू 19 बस। और नीचे जो लिखा हुआ उसका फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 190। तो देख रहे हैं यहाँ पर 190 कितना आसानी से आ गया, और यहाँ भी आया था 190। तो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करके हम लोग ये छोटा सा सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व किए थे अपने 10C8, इसकी आंसर इतना बड़ा आया था। तो क्या इसको भी शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, इसी को दूसरे तरीके से हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं 10C8। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिड्यूस करेंगे, लिखेंगे 10C, इन दोनों को माइनस करिए बचेगा 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा किस तरीके से, पूरा फार्मूला नहीं लगाना है आपको, नीचे जितना लिखा हुआ है उतना बार उसको ब्रेक करिए। जैसे नीचे 2 लिखा हुआ है तो 10 को 2 बार ब्रेक करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 10 इंटू 9 बस। और नीचे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 45 है। देख पा रहे हैं आप, यहाँ भी 45 आया था, यहाँ भी 45। तो जब हम लोग बड़े सम्स करेंगे उस समय इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। और मान लो केवल इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ है तब तो फिर ऐसे ही लॉन्ग मेथड से ही बनाना है। बट जब बड़े सम्स करेंगे वर्ड प्रॉब्लम वगैरह, उसमें कई बार ऐसे वाले को इनटू करना होता है, तो वहाँ पर ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। एक और लेते हैं, एक क्वेश्चन है 20C17। तो इसको अगर सॉल्व करना तो क्या 17 बार इसको ब्रेक करेंगे? नहीं, इसको 17 बार ब्रेक नहीं करेंगे, लिखेंगे पहले इसको रिड्यूस करेंगे 20C, इन दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा 3। तो अब बस 3 टाइम इसको ब्रेक कीजिए 20 को, 20 इंटू 19 इंटू 18 और फिर नीचे 3 का फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर कोई कटता है तो काट दीजिए इसको, वो नहीं कटेगा। ये हो गया 10 इंटू 19 इंटू 6, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। तो पूरा आपको जो बेसिक फार्मूला है NCR इक्वल टू n का फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, इतना लंबा चौड़ा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कीजिए, पहले कोशिश करेंगे हम लोग रिड्यूस करने का, अगर रिड्यूस हो रहा है तो, और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। जैसे एक बार फिर से देखिए 20C19, तो क्या इसको 19 बार सॉल्व करेंगे? नहीं, इसको पहले रिड्यूस करेंगे 20C, इसको माइनस करने से कितना आया 1, तो 20C1 आया। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए एक फार्मूला था NC1, NC1 का फार्मूला क्या था अपने पास, अगर NC1 नीचे 1 हो तो उसकी वैल्यू होती है n, NC1 की वैल्यू होती है n। इसका मतलब यहाँ पर आपका n की जगह में कितना है 20, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 20। तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी नीचे 1 आया तो ऊपर जो रहेगा उसी अमाउंट को लिखना है। एक एग्जांपल इसी का और 15C14, तो इसको अगर आप रिड्यूस करिएगा तो क्या आएगा
15C1, 15 में से 14 गया तो 1 बचा। पहले तो रेड्यूस करिए, रेड्यूस करने के बाद देखिए क्या कोई फार्मूला में आ रहा है, यस। तो NC1 का फार्मूला में आ रहा है और NC1 इक्वल टू होता है n। तो यहाँ पर n की जगह में कितना है 15, तो आंसर हो जाएगा 15। तो आपको पूरा अगर आप सॉल्व करेंगे नॉर्मल फार्मूला से तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन देखना है कि कहीं कोई फार्मूला तो अप्लाई हो रहा है क्या। अगर फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो अगर ये वाला फार्मूला आपको याद है तो डायरेक्ट 15 लिख दीजिए, और नहीं है तो फिर आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करेंगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा। तो इस कुछ छोटी छोटी बातों को याद रखना होगा। एक फार्मूला होता है NC0, NC0 इक्वल टू होता है 1। तो इसका किस तरीके का क्वेश्चन होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन रहा 20C20, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो रेड्यूस कीजिए। 20C 20 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 0, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये फार्मूला में आ रहा है NC0 NC, और यहाँ नीचे 0 आ रहा है। तो अगर नीचे 0 आता है तो उसका वैल्यू होता है 1। आप चाहो तो बेसिक फार्मूला से सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, तो भी सेम आएगा। तो आपने देखो फार्मूला लिखा था NC0 इक्वल टू 1 या फिर NCN इक्वल टू 1। अगर ऊपर और नीचे दोनों सेम रहा तो भी उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे 20C20 आपने लिखा था तो ये और ये सेम है तो इसकी वैल्यू 1। तो अब इसका फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, NCN वाला। NCN होगा तो भी 1 होता है, या फिर NC0 होगा तो भी 1 होता है। तो अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आप वहाँ पर 1 लिख दीजिए, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। इसको समझने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अभी जो हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स देखे वो सब इसमें किस तरीके से अप्लाई होगा उसको समझिए। जैसे क्वेश्चन है, देखिए कुछ अभी मैंने रेडियस वाला ट्रिक्स बताया, तो उसका यूज करके इस तरीके का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इस तरीके का क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है n फाइंड करने के लिए। तो इसमें शॉर्टकट फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे या फिर बिना फार्मूला का कैसे बनाएंगे उससे समझिए। जैसे अभी आपको बताए थे कि NCR, जैसे आपको अभी बताए थे कि मान लीजिए 5C2 है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले तो रेड्यूस करेंगे। तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ रहा है, तो यहाँ रेड्यूस नहीं हो रहा है। तो रेड्यूस तभी करना है जब ये छोटा हो। तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या था कि नीचे जितना नंबर है उतना ही बार ऊपर वाले को ब्रेक कीजिए। जैसे यहाँ 5 है तो 5 × 4, ये 2 है ना, तो 2 बार ब्रेक करना है बाय 2 का फैक्टोरियल, मतलब 2 × 1 10। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। वैसे ही परमुटेशन में भी कैसे सॉल्व करते देखिए। जैसे मान लो ये तो कॉम्बिनेशन था, यही अगर परमुटेशन होता 5P2 होता, तो यहाँ जितना नंबर रहेगा उतना बार इसको ब्रेक कर दीजिए। 5 × 4 20, नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में किस तरीके का शॉर्टकट अप्लाई करते हैं वो पहले आप समझ लीजिए। एक और एग्जांपल लेते हैं पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। मान लीजिए 10C2 हो, तो कॉम्बिनेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। 2 है नीचे तो इसको 2 बार ब्रेक कीजिए, 10 × 9 और डिवाइडेड बाय ये 2 का फैक्टोरियल, मतलब 2 × 1 45। और इसी को अगर कॉम्बिनेशन में परमुटेशन में सॉल्व करना हो 10P2, तो क्या करेंगे, यहाँ नीचे 2 है तो इसको 2 बार ब्रेक कीजिए, बस नीचे कुछ नहीं लिखना है। 10 × 9 90। तो परमुटेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है और कॉम्बिनेशन में ये। एक और एग्जांपल लेते हैं 20C2, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। कॉम्बिनेशन है तो 2 नीचे लिखा हुआ है तो 2 बार ब्रेक कीजिए, 20 × 19 और डिवाइडेड बाय नीचे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 190। और यही चीज़ अगर परमुटेशन में हो तो क्या करेंगे 20P2, तो यहाँ पर नीचे 2 है तो 2 बार इसको ब्रेक करिए, 20 × 19, नीचे कुछ नहीं लिखेंगे 380। तो परमुटेशन को इस तरीके से सॉल्व करना है और कॉम्बिनेशन को ऐसे। लेकिन जिस तरीके से परमुटेशन में से रेड्यूस करते हैं वैसा कॉम्बिनेशन में जब रेड्यूस करते हैं वैसा परमुटेशन में रेड्यूस नहीं करना है। ये रेड्यूस वाला फार्मूला केवल कॉम्बिनेशन में अप्लाई होता है। तो इन दोनों चीज़ों को लेते हुए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ कॉम्बिनेशन भी है परमुटेशन भी है। तो अगर आपको फार्मूला याद ना भी हो तो भी अभी हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स देखे उससे हम लोग इसको बना सकते हैं।
देखिए इसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले क्वेश्चन लिखिए NC4 इक्वल टू 5 इंटू NP3। अभी हमने शॉर्टकट जो रूल्स अप्लाई किया था वैसे इसको सॉल्व करिए। यहाँ कॉम्बिनेशन है, नीचे लिखा हुआ है 4, तो इसको 4 बार ब्रेक करेंगे और 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे। जैसे अभी कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका बताए थे सेम वैसे ही। जैसे 4 है तो 4 टाइम इसको ब्रेक कीजिए ऊपर वाला को। तो कैसे करेंगे, n इंटू, अब जैसे ही आपको फैक्टोरियल को ब्रेक करते हो तो वो रिड्यूस होते जाता है 1 1, तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। देखिए 4 बार हो गया, 1 2 3 4, तो वहीं पर रुक जाओ और फिर नीचे लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया इसका कैलकुलेशन। अब लिखेंगे 5 इंटू, यहाँ देखिए यहाँ परमोटेशन है, तो परमोटेशन में भी सेम तरीका है। नीचे 3 है तो इसको 3 बार ब्रेक करेंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, 1 2 3 बार हो गया। नीचे 3 का फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, ये कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। तो शॉर्टकट ट्रिक्स अगर आप जानते हैं तो इस तरीके का फ़ायदा होगा। अब ये n वाला आइटम है, इसको इस साइड लेकर आइए, तो होगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये यहाँ पर इंटू हो रहा है तो इस साइड आकर डिवाइड होगा, तो इंटू होगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल टू, इधर बचा 5। तो अब देखिए ये वाला 3 तो कट जाएगा, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो n माइनस 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू, ये सब आइटम्स को उधर राइट साइड लेकर जाओ, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आ रहा है n माइनस 3 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। अब n इक्वल टू हो जाएगा 120, ये इसको राइट साइड लेकर आ जाओ 3, तो n इक्वल टू हो गया 123। तो इस तरीके से देख रहे हैं n का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकल जा रहा है बिना किसी फार्मूला का। तो बस आपको रिड्यूस करने का तरीका आना चाहिए। तो रिड्यूस ये कॉम्बिनेशन में करते हैं और नीचे जितना लिखा हुआ है r की जगह में उतना बार ब्रेक करते हैं और नीचे r का फैक्टोरियल लिखते हैं। जबकि परमोटेशन वाला में अगर नीचे जितना नंबर लिखा हुआ है, जैसे 3 है तो बस 3 बार ब्रेक करना है, नीचे फैक्टोरियल नहीं लिखना है। तो ऐसे एक्सरसाइज में हम कई क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये सब कुछ था बेसिक जो आपको परमोटेशन और कॉम्बिनेशन में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे, एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी वेज 12 थिंग्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 4 पर्सन इक्वली। देखिए टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स इक्वल टू 12। उसमें से आपको 4 पर्सन्स के बीच इक्वली बांटना है। तो 4 लोगों के बीच अगर हम 12 चीज़ों को बांटेंगे इक्वली तो 3-3 मिलेगा सबको। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट 3 थिंग्स। 3 कैसे हुआ, 12 टोटल वस्तु है, उसमें से 4 लोगों के बीच बराबर बराबर बांटना है, तो एक एक व्यक्ति को 3-3 मिलेगा। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट 3 थिंग्स टू फर्स्ट पर्सन। तो अपने पास अभी टोटल 12 है और 12 में से 3 सामान आपको पहले व्यक्ति को देना है। तो इसके तरीके हो जाएगा 12C3 वे, ये पहला नंबर लिख दीजिए। उसके बाद रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग थिंग्स बच गया 12 में से 3 चला गया तो बचा 9। अब इस 9 सामान बचा हुआ है उसमें से आपको 3 दूसरे व्यक्ति को देना है। तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट 3 थिंग्स टू सेकेंड पर्सन। अब अपने पास 9 बचा हुआ है, उस 9 में से 3 देना है। तो 9 में से 3 सामान देने के तरीके होता है 9C3, ये सेकेंड हो गया। तो अब अपने पास रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग थिंग्स 9 बचा था, 9 में से 3 फिर चला गया तो बचा 6। तो इस 6 में से 3 बांटना है तीसरे व्यक्ति को। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट 3 थिंग्स टू थर्ड
पर्सन। तीसरे व्यक्ति को आपको 3 वस्तुएं देना है 6 में से, तो उसके तरीके हो जाएगा 6C3। अब अपने पास रिमेनिंग बच जाएगा 3। देयरफॉर रिमेनिंग थिंग्स 6 था, उसमें से 3 चला गया तीसरे व्यक्ति को, तो अपने पास बचा 3। अब इस 3 को बांटना है 4th व्यक्ति को, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट 3 थिंग्स टू 4th पर्सन इक्वल टू हो जाएगा 3C3। तो चारों व्यक्ति को 3 वस्तुएं देने के तरीके। पहला हो गया 12C3, तो उसको एक साथ लिखेंगे। देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे टू डिस्ट्रीब्यूट 12 थिंग्स बिटवीन 4 पर्सन इक्वली। 12 वस्तुओं को 4 व्यक्तियों के बीच अगर हम बराबर बराबर बांटे तो उसको बांटने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे? इक्वल टू हो जाएगा, पहले व्यक्ति को हमने 12 में से 3 दिया तो 12C3, एंड के लिए मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करेंगे। दूसरे व्यक्ति को 9 में से 3 दिया तो 9C3, तीसरे व्यक्ति को 6 में से 3 दिया तो 6C3, एंड चौथे व्यक्ति को 3 में से 3 दिए तो 3C3। तो आप इसको आंसर लिख सकते हो या फिर इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसे करेंगे, पहले आप रिड्यूस करना चाहते हैं तो रिड्यूस कर लीजिए। अगर कोई नंबर रिड्यूस हो रहा है तो उसे रिड्यूस कर लीजिए। जैसे ये हो रहा है रिड्यूस, तो इसको लिख सकते हैं 12। अच्छा, रिड्यूस नहीं हो रहा है, इसको नॉर्मल फार्मूला में ब्रेक कीजिए। 12 का फैक्टोरियल बाई 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल बाई 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल बाई 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। 12 का फैक्टोरियल बाई 12 में से 3 गया तो 9 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 9 का फैक्टोरियल बाई 9 में से 3 गया तो 6 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 6 का फैक्टोरियल ऊपर बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल बाई 0 का फैक्टोरियल। 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 का फैक्टोरियल, और 0 का फैक्टोरियल होता है 1 इंटू 3 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1। तो आप यहाँ इसको कट कर सकते हैं। 6 6 9 9 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल। तो अपने पास क्या बचा? ऊपर बचा 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल, यहाँ 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 4 बार टोटल। 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। तो आप इसको भी आंसर लिख सकते हैं। चाहो तो बहुत ज़्यादा फैक्टोरियल्स हो तो उसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर आंसर लिख सकते हैं। या इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, 12 का फैक्टोरियल बाई 3 का फैक्टोरियल 4 बार है तो पावर 4। तो इसे भी आप आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर आप उसको पूरा सॉल्व करिए। तो आंसर में इतना ही दिया हुआ है, यहीं तक रहने दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 डन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इफ़ NC4 इक्वल टू 5 इंटू NP3 देन फाइंड N। तो यहाँ पर परमुटेशन कम्बिनेशन दोनों है। यहाँ आप शॉर्टकट ट्रिक्स का अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर आपके पास 4 है तो इसको 4 बार ब्रेक कीजिए। N इंटू N माइनस 1 इंटू N माइनस 2 इंटू N माइनस 3, 1 2 3 4 बार ब्रेक हो गया। और नीचे जो कि कॉम्बिनेशन है तो नीचे 4 का फैक्टोरियल भी लिखेंगे, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटू 5 इंटू, यहाँ पर परमोटेशन है, कॉम्बिनेशन में ये फैक्टोरियल नीचे लिखते हैं, लेकिन परमोटेशन में क्या करते हैं, यहाँ नीचे जितना है उतना बार इसको बस ब्रेक करना है। तो यहाँ 3 है तो इसको 3 बार ब्रेक कीजिए, n इंटू n माइनस 1। अब जितना आगे बढ़ते जाएंगे एक एक माइनस होते जाता है, n माइनस 2। तो 1 2 3 बार ब्रेक हो गया। अब आप ये वाले पोर्शन को इस साइड लेकर आइए।
तो हो गया n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये जो है इधर राइट साइड इंटू हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, ये तीनों कैंसिल और इधर आ गया 5। तो अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो n माइनस 3 आएगा और 5 इंटू ये सबको उस साइड लेकर जाएंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो n माइनस 3 इक्वल हो गया 120। तो n बराबर 120 और ये 3 को इधर ले आओ 3, तो n इक्वल टू हो गया 123। तो n की वैल्यू बहुत आसानी से आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 18CR इक्वल टू 18CR माइनस 2 देन फाइंड RC6। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, फॉर्मूला देखे थे, अगर ये नंबर्स दोनों सेम हुआ तो 18 इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर देते हैं r प्लस r माइनस 2। एक फार्मूला देखे थे NCR बराबर NCR। अगर ये दोनों सेम रहता है तो n बराबर क्या होता है, इन दोनों का प्लस r प्लस r। ये हम लोग फार्मूला देखे थे, तो उसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। 18 सेम है तो 18 इक्वल टू हो जाएगा ये दोनों का प्लस r माइनस 2। तो इसको पहले सॉल्व कीजिए, इसमें r की वैल्यू आएगी फिर पुट करेंगे। तो 18 इक्वल टू r प्लस r माइनस 2, इस 2 को इधर ले आइए, 18 प्लस 2 इक्वल टू 2r। तो 20 डिवाइडेड बाई ये 2 को भी ले आएंगे, तो इस तरीके से r की वैल्यू आ गई 10। जब एक बार r की वैल्यू आ गई तो हम लोग फाइंड करेंगे RC6। तो r की जगह में अपने को लिखना है ये वाला 10, लिखेंगे 10C6। अब इसको आप ब्रेक कीजिए, ब्रेक करने से पहले इसको आप रिड्यूस कर दीजिए इसको। तो 10C इसको हम लोग लिख सकते हैं, 10 में से 6 गया तो 4। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हम नीचे 4 है तो 4 बार ब्रेक करेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और डिवाइड पर नीचे 4 है तो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अगर आपको फार्मूला याद है तो फार्मूला से ब्रेक कीजिए, नहीं है याद तो आप डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 10 इंटू 3 इंटू 7 210। क्वेश्चन नंबर 5, इफ NC5 इक्वल टू NC3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ NC7। तो जैसा अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था, अगर ये दोनों n सेम हो ऊपर तो n इक्वल टू होता है दिस प्लस दिस, 5 प्लस 3। तो n की वैल्यू हो गया 8। जब एक बार n की वैल्यू आ गई तो आप निकालो NC7। तो n की जगह में लिखेंगे ये वाली 8 C और 7। पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको रिड्यूस करेंगे, तो 8C1, 8 में से 7 गया तो 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। और आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हो। आपको एक फार्मूला पढ़े हैं NC1, अगर नीचे 1 रहा तो उसकी वैल्यू होती है n। तो इसको डायरेक्ट आप इसका आंसर 8 लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलो हम सॉल्व करके ही बता देते हैं, 8 ही आएगा। जैसे नीचे 1 है तो इसको बस एक बार ब्रेक करना है, 8 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया 8। एक बार ब्रेक करना है, नीचे 1 का फैक्टोरियल लिखना है, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। तो अगर 8 को 1 से डिवाइड करोगे तो 8 ही आएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। तो आप इसे लिखें 8। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 12CR इक्वल टू 12CR प्लस 2 देन फाइंड RC3। तो आपको पता है कि ये दोनों अगर इक्वल हुआ तो 12 इक्वल टू होगा, ये नीचे वाला को प्लस कर देते हैं, r प्लस 2। अगर ये दोनों सेम हुआ तो इसका बराबर हो जाता है इन दोनों का प्लस। तो 12 इक्वल टू 2r प्लस 2, इसमें 12 माइनस 2, ये 2 को इधर लेकर आइए, बराबर 2r 10 और 2 को फिर से इधर लेकर आएंगे 2/r।
इसका मतलब r का वैल्यू आ गया 5। जब r की वैल्यू आ गई तो हमें फाइंड करना है RC3 और r की वैल्यू अपने पास आया है 5, तो वहाँ पर लिखेंगे 5C3। इसको रिड्यूस करिए, ये आएगा 5C2। रिड्यूस करके ही आपको सॉल्व करना है ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। अब इसको नीचे 2 है तो 2 बार ब्रेक कीजिए, 5 × 4 और नीचे 2 का फैक्टोरियल लिख देना है, 2 × 1, 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, 2 × 2 4, ये हो गया 10। तो इसका आंसर हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 6 डन। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 12CR इक्वल टू 12CR - 2 देन फाइंड RC3। ये बिल्कुल क्वेश्चन 6 के जैसा ही है। अगर ये दोनों नंबर सेम रहा तो 12 इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों का प्लस R - 2, तो हो गया 12 इक्वल टू 2R - 2, 12 और ये -2 था, इधर आके 2 प्लस हो जाएगा 2R, तो 14 और यहाँ 2 इंटू हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो R की वैल्यू होगी 7। जब R की वैल्यू आ गई तो अब आप निकाल सकते हैं RC3 ये वाला। तो इसको निकालेंगे, R के जगह में लिखेंगे ये 7C3। ये तो रेड्यूस नहीं होगा तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ 3 है तो इसको 3 बार ब्रेक करेंगे 7 को, 7 × 6 × 5 बाई 3 का फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1, ये कट गया, बचा ऊपर 7 × 5 नीचे 1, तो ये हो गया 35 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 2NC3 is to NC2 इक्वल टू 44 is to 3 देन फाइंड n। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2NC3 is to मतलब होता है डिवाइड, NC2 इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको देखिए कॉम्बिनेशन का रूल अप्लाई करके सॉल्व कीजिए। यहाँ नीचे 3 लिखा हुआ है तो 3 बार इसको ब्रेक करेंगे, 2n × 2n - 1, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं एक एक घटते जाता है, 2n - 2 डिवाइडेड बाई 3 नीचे लिखा हुआ है तो 3 का फैक्टोरियल 3 × 2 × 1। ये रेड्यूस वाला फार्मूला या शॉर्टकट वाला जो फार्मूला है उसको अप्लाई करके इस तरीके से सॉल्व करने में आपके लिए आसानी होती है। अगर आप पूरा फार्मूला लगाएंगे NCR वाला तो काफ़ी लंबा होगा, आंसर तब भी वही आएगा। और डिवाइडेड बाई इसको 2 लिखा हुआ है तो 2 बार ब्रेक करिए, n × n - 1, 2 बार ब्रेक हो गया, डिवाइडेड बाई 2 × 1, 44/3। अब क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड है इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे, 2n × 2n - 1, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल दीजिए तो बचेगा n - 1 डिवाइड बाई 3 × 2 = 6 × 1 6। यहाँ पर डिवाइड है, इसको इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो 2 × 1 2 डिवाइडेड बाई n × n - 1 इक्वल टू 44/3। इसमें कट कर दीजिए 3, ये n - 1 कैंसिल, ये n और n कैंसिल, तो आपके पास फाइनली क्या बचा, 2n - 1 और ये 2 और ये 2 हो जाएगा 4/3 इक्वल टू 44/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 12, 2n - 1 इक्वल टू 3 × 44, तो 2n - 1 इक्वल टू 3 × 44 डिवाइड बाई 12। इसको कट कर दीजिए 4 से 11, ये 3 कट हो गया, तो 2n - 1 इक्वल टू 11, 2n इक्वल टू 11, ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2n इक्वल टू 12, सो देयरफॉर n इक्वल टू 12/2 6, तो n की वैल्यू आ गई 6। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम 6 gentlemen and 4 ladies a committee of 4 is to be formed. In how many ways can this be done so as to include at least 1 lady? इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम जिसमें कमिटी फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो हमेशा क्वेश्चन में आता है। तो एक आपको आना चाहिए वाला। बनाने का तरीका क्या होगा उसको समझिए। इसका एक पहले छोटा सा एक टेबल बनाएंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को बनाएंगे। और यहाँ पर एंड के लिए इस्तेमाल करें इनटू, और के लिए यूज करें प्लस। कॉम्बिनेशन में आपको ये याद रखना है, जहाँ भी एंड वर्ड यूज होगा तो उसके लिए इनटू यूज करेंगे और के लिए प्लस। देखिए ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जेंटलमैन है 6 एंड 4 लेडीज है। टोटल नंबर ऑफ लेडीज अपने पास है 4। इसको ऐसे समझो, जेंटलमैन 1 2 3 4 5 6। देखिए अपने पास 6 जेंटलमैन हैं और 4 लेडीज हैं, तो इनमें से आपको 5 लोगों की कमेटी बनानी है। अच्छा 4 की कमेटी बनानी है। कमेटी ऑफ 4 इज़ टू बी फॉर्म। 4 लोगों की कमेटी बनानी है। 4 लोगों की कमेटी मतलब 4 लोगों के ग्रुप बनानी है एक, इन्हीं टोटल 9 लोगों को 10 लोगों को लेकर। लेकिन उसमें 4 लोगों की जब कमेटी बनाएंगे तो उसमें क्या कंडीशन से है कि सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी, कम से कम एक लेडी को रखना ही है। केवल आप 4 मेल मेंबर को लेकर नहीं बना सकते ग्रुप। कमेटी मतलब ग्रुप। तो अगर मान लीजिए एक आप लेडी लेते हैं तो आपको बाकी टोटल 4 लेना है, तो उसमें से 3 आपको मेल मेंबर को लेना होगा, जेंटलमैन को लेना होगा 3। तो ये एक तरीका हो गया कमेटी बनाने के। कमेटी बनाने का एक तरीका क्या हो गया कि एक लेडी को लेना है और 3 जेंटलमैन को। वैसे ही एटलीस्ट बोला है तो आप या तो ऐसे बनाइए और या मतलब और। दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई आप 2 ठो लेडी ले लीजिए। कम से कम एक लेने बोला तो एक से ज़्यादा ले सकते हैं। 2 लेडी ले लीजिए तो फिर 2 ठो जेंटलमैन लेना पड़ेगा, तो ये भी एक तरीका है। या फिर और तरीके हो सकते, 3 लेडी ले लीजिए। कंडीशन क्या है कि मिनिमम 1 ठो होना चाहिए लेडी। तो हम 3 लेडी को लेकर भी कमेटी बना सकते हैं। अगर 3 लेडी लेंगे तो जेंटलमैन लेना होगा 1 ठो। ये तरीका है। क्या और कोई तरीका हो सकता है? यस। या एक और तरीका है कि चारों आप लेडी ही ले लीजिए, क्योंकि कंडीशन है सिर्फ लेडीज़ के लिए। यहाँ जेंटलमैन का कोई कंडीशन नहीं है, तो कम से कम एक लेडी होना है बोल रहा है, तो हमने चारों लेडीज ले लिया और जेंटलमैन एक भी नहीं लिया, तो ये भी 4 लोगों का ग्रुप हो गया। तो 4 लोगों का ग्रुप ऐसे 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 इस तरीके से बना सकते हैं। क्या हम और भी कोई तरीके हैं? क्या हम 5 लेडी ले सकते? नहीं, 5 लेडी यहाँ पर है ही नहीं, तो इससे ज़्यादा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो कॉम्बिनेशन कितने तरीके से बन सकते हैं, तो ये इतना पॉसिबल तरीके हैं। तो अब इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं वही समझना है। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए फ़ोटो बनाया, आपको फ़ोटो नहीं बनाना है। तो आपको इसको किस तरीके से लिखना है उसे देखिए। जब इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 लेडी। तो लेडी के लिए कंडीशन लगा हुआ है, तो आप पहले लेडी लिख लीजिए यहाँ पर लेडीज, और इधर लिखेंगे जेंटलमैन, और इधर लिख देना कॉम्बिनेशन। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं उसको समझिए। आपको कम से कम एक लेडी लेना है। टोटल कितने लोगों की कमेटी बनानी है? 4। टोटल हमें 4 लोगों की ग्रुप बनानी है। कमेटी मतलब ग्रुप। तो लिखेंगे वी हैव टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 4 पर्सन विच कैन बी फॉर्म एज अंडर। हमें 4 लोगों की कमेटी बनानी है जो इस प्रकार से बनाई जा सकती है। तो कम से कम एक लेडी लेने वाला है, तो अगर आप 1 लेडी लेते हैं, 1 लेडी लेंगे, 4 लोगों की ग्रुप बनानी है, तो 1 लेडी लेंगे तो जेंटलमैन लेना होगा 3। या ये एक तरीका हो गया। दूसरी तरीका क्या हो सकती है कि आप एक से ज़्यादा भी लेडी ले सकते हैं, मिनिमम 1 बोला है। तो अगर हम 2 लेडी लेते हैं तो जेंटलमैन लेना होगा 2, या के लिए और लिखते हैं। अगर हम 3 लेडी लेते हैं तो जेंटलमैन लेना होगा 1, सो दैट टोटल आपको 4 लेना है। या फिर और ऑप्शन है 4 लेडी लेते हैं तो हमको जेंटलमैन लेना होगा 0, एक भी जेंटलमैन नहीं लेंगे। या क्या हम 5 लेडी ले सकते हैं? नो, क्योंकि 5 लेडी है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 4 लेडी है, तो 4 ही मैक्सिमम ले सकते हैं। तो इसके आगे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन अपने पास इतना ही है।
अब इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं उसको समझिए। देखिए, आपको लेडी 4 में से लेना है 1, 4 में से 1, तो लिखेंगे 4C1 एंड, अच्छा 1 लेडी एंड, ये बीच में एंड आएगा, 3 जेंटलमैन, 2 लेडी एंड 2 जेंटलमैन, 3 लेडी एंड 1 जेंटलमैन, और 4 लेडी एंड 0 जेंटलमैन। तो बीच में एंड वर्ड आ रहा है, तो एंड के लिए अभी आपको बताया था कि एंड अगर होगा तो इनटू लगाना है और होगा तो प्लस लगाना है। तो यहाँ पर लगाएंगे इनटू, 3 जेंटलमैन लेना है आउट ऑफ कितना 6, तो 6 में से 3 जेंटलमैन को सिलेक्ट करने के तरीके होते हैं 6C3। वैसे सेकंड वाला का भी बनाइए, 4 में से लेना है 2, तो लिखेंगे 2C2 इंटू 6 में से सिलेक्ट करना है 2 जेंटलमैन, तो 6C2। वैसे ही थर्ड वाला में देखिए, 4 में से 3 लेडीज़ का सिलेक्शन करना है तो 4C3, और एंड है तो इंटू 6 में से 1 जेंटलमैन सेलेक्ट करना है तो 6C1। तो ये सिलेक्ट करने के तरीके को इस तरीके से कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। फिर ये 4 में से 4 लेना है तो 4C4 इंटू 6 में से 0 तो 6C0। तो इस तरीके से आपको टेबल बनाने हैं। अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे टू फॉर्म अ कमिटी इक्वल टू, अब ना इन सबको, ये चारों कॉम्बिनेशन बनाए हैं उसको एक साथ लिख देना है, 4C1 इंटू 6C3, बीच में और है तो और के लिए लिखते हैं प्लस, 2C2 इंटू 6C2 प्लस, और है बीच में तो फिर से प्लस लिखेंगे, 4C3 इंटू 6C1 फिर प्लस ये वाला 4C4 इंटू 6C0। तो आप चाहो तो इसके भी आंसर लिख सकते हो, और नहीं तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। अब ये बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन सॉल्व जब करेंगे तो आसानी होगा। आपको कई छोटे छोटे फार्मूला आपने लिखा था कि NC1, अगर NC1 हुआ, नीचे 1 हुआ तो इसकी वैल्यू होती है N, और NC0 हुआ तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो अब इसका इस्तेमाल करते हुए और फिर रेडियस वाला सिस्टम भी लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो 4C1 है, 4C1 मतलब नीचे 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी N, तो N का मतलब N के जगह में जितना अमाउंट है वही लिखेंगे। तो यहाँ है 4 तो इसकी जगह में लिखते हो 4 इंटू, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो 6 को 3 बार ब्रेक कीजिए, यहाँ नीचे 3 है, 6 इंटू 5 इंटू 4/3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया प्लस। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो एक और फार्मूला था NCN, इसकी वैल्यू भी होती है 1। अगर ये ऊपर और नीचे दोनों सेम रहा तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसके बदले में 2C2 के बदले में सीधे लिख देंगे 1 इंटू, अब इसको ब्रेक करेंगे ये वाला को, यहाँ नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 बार ब्रेक करेंगे, 6 इंटू 5/2 इंटू 1 प्लस, इसको रेड्यूस कीजिए, 4C3 है तो इसमें से अगर माइनस करोगे तो कितना बचेगा 4C1। पहले रेड्यूस करना, ये 2-3 छोटे छोटे फार्मूला, यहीं पर ये सबका फार्मूला का इस्तेमाल होता है। NC1 इक्वल टू N, उसके बाद NC0 इक्वल टू 1, NCN इक्वल टू 1। तो इसको देख देख कर ही आप बनाइए, अभी बनाते बनाते सारा याद हो जाएगा। तो 4C3 इसको रेड्यूस करेंगे तो इसमें नीचे माइनस करके लिखते हैं तो 4C1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आप जानते हो नीचे अगर 1 रहा तो N होती है, तो इसको आप डायरेक्ट आप लिख सकते हो 4। तो इसकी वैल्यू आप लिख दीजिए, देखिए 4C3 है तो इसको अब रेड्यूस करोगे तो होगा 4C1, 4 में से 3 गया तो 1 बचा, और नीचे अगर 1 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ पर फार्मूला है NC1 इक्वल टू N की जगह में कितना है 4, तो इसका वैल्यू सीधे लिख देंगे 4, इसका वैल्यू होगा 4। तो ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, तो आपको वो समझना होगा। फिर यहाँ भी है 6C1, नीचे 1 है तो NC1 की वैल्यू देखो यहाँ पर है N, तो N की जगह में है 6, तो 6 लिख दीजिए, हो गया।
अब यहाँ पर फिर से 4C4, NCN की वैल्यू कितना होती है 1। अगर दोनों n की जगह में सेम है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 6C0, नीचे 0 होता है तो उसकी वैल्यू भी होती है 1, तो इसका वैल्यू भी होगा 1। तो शॉर्टकट फार्मूला जानने से ये फ़ायदा है कि आपको सिंप्लीफाई करने में आसानी होती है। अब जो कट होता है उसको कट कर दीजिए। 4 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 5 20 इंटू 4 80 प्लस 5 इंटू 3 15 प्लस 6 इंटू 4 24 प्लस 1, इसको जोड़ दीजिए, टोटल होगा 120। तो ये 120 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स अ कमिटी ऑफ 6 इज टू बी फॉर्म। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ द कमिटी कंटेन्स नंबर 1 एग्जैक्टली 2 गर्ल्स और 2 है एटलीस्ट 2 गर्ल्स। दो कंडीशन दिया हुआ है और उसके बेसिस पे आपको 6 लोगों की कमेटी बनानी। कमेटी मतलब ग्रुप। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज है आपके पास 6 और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास है 4। 6 बॉय है और 4 गर्ल्स है, उसमें एक ग्रुप बनाना है आपको। ग्रुप मतलब कमेटी। और इस कमेटी में क्या करना है, पहला कंडीशन बोला है कि एग्जैक्टली आपको 2 गर्ल्स लेना है। यदि हम 6 लोगों की ग्रुप बना रहे हैं और उसमें 2 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज 4 लेना पड़ेगा। तो आपको यही कॉम्बिनेशन समझना है कि अगर हम 2 गर्ल्स ले रहे हैं तो बॉयज कितना लेंगे। तो एग्जैक्टली हम 2 गर्ल्स लेंगे तो हमें बाकी 4 बॉयज लेना पड़ेगा। उसी तरीके से सेकंड वाला कंडीशन बोला है एटलीस्ट 2 गर्ल्स, कम से कम 2 गर्ल्स लेना होगा। तो अगर कम से कम आप 2 गर्ल्स लेंगे तो 4 बॉयज रहना होगा। और एटलीस्ट बोला है मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम गर्ल मान लो 3 ठो लेते हैं तो आपको बॉय भी 3 लेना पड़ेगा। गर्ल्स अगर हम 4 लेते हैं तो बॉय हमें लेना पड़ेगा 2। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना होगा। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसे चलिए समझते हैं। कंडीशन नंबर 1, अभी सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 चलते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वी हैव टू फॉर्म अ कमेटी ऑफ 6 पर्सन। हमें 6 लोगों की कमेटी बनानी है विच इंक्लूड एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। हमें 6 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होना चाहिए। तो वो किस प्रकार से बन सकती है, विच कैन बी फॉर्म एज अंडर। और एक छोटा सा टेबल बनाएंगे। इस टेबल में लिखेंगे एक तरफ गर्ल्स, एक तरफ बॉयज और एक तरफ कॉम्बिनेशन। जो भी कमेटी फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन होता है उसको इसी तरीके से टेबल बनाकर बनाना है। अब गर्ल्स के लिए आपके पास कंडीशन दिया हुआ है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स होना चाहिए। तो गर्ल्स में लिखेंगे 2। आप 6 लोगों की ग्रुप बना रहे हैं तो अगर हम गर्ल्स 2 लेते हैं तो बॉयज लेना होगा 4। और फिर इसका कॉम्बिनेशन को इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखना है उसको देखिए। टोटल गर्ल्स है 4 में से हम ले रहे हैं 2, तो लिखेंगे उसको 4C2। अच्छा, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में एंड का मतलब होता है इनटू और का मतलब होता है प्लस। तो इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन किस तरीके से बना रहे हैं हम लोग। जब हम कमेटी बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं 6 लोगों की, तो उसमें 2 गर्ल्स ले रहे हैं, 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं 2 गर्ल्स और 4 बॉयज। तो बीच में एंड आ रहा है, हमें लेना है 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। तो एंड के लिए क्या लगाएंगे, इनटू। अच्छा, 4 बॉयज ले रहे हैं कितना में से, 6 में से। तो 6 में से 4 ले रहे हैं तो उसको लिखेंगे 6C4। तो इस तरीके से लिखा जाता है। क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन में दिया है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल्स लेना है, ना उससे कम ना ही ज़्यादा। तो इससे ज़्यादा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इसी को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसको नीचे लिखेंगे टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे टू फॉर्म अ कमिटी इक्वल टू, इसी को उतार दो,
4c2 इंटू 6c। आप इसी को भी आंसर लिख सकते हो या अगर आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व कीजिए, पहले रिड्यूस कर लीजिए। 4c2 इंटू 6c4 है तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो होगा 2। तो पहले ऐसे छोटा रिड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं तो आपके लिए आसानी होगा। अब नीचे यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। नीचे 2 लिखा हुआ है तो इसको 4 को 2 बार ब्रेक कीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 4 इंटू 3 और नीचे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है तो 6 को 2 बार ब्रेक करें, 6 इंटू 5 और नीचे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1। 3 2 6 इंटू 5 इंटू 3 15 इक्वल टू 90। तो 6 लोगों की कमेटी बनाने के टोटल तरीके हो जाएंगे 90। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन दिया हुआ है, एटलीस्ट 2 गर्ल्स। अगर कम से कम 2 गर्ल्स लेंगे तो हम कितने तरीके से कमेटी बना सकते हैं। क्या मतलब होता है कम से कम या एटलीस्ट का, उसको देखिए। दूसरी कंडीशन है एटलीस्ट 2 गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 6 है और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 4 and we have to form a committee of 6। हमें 6 लोगों की ग्रुप बनानी है, कमेटी बनानी है। which include at least 2 girl which can be home as under। तो इस प्रकार से बनाई जा सकती हैं। हम एक टेबल बनाने होंगे, एक तरफ लिखेंगे गर्ल्स, बॉयज और कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट 2 गर्ल्स, मतलब कम से कम 2 गर्ल्स होना चाहिए। तो अगर हम 2 गर्ल्स लेंगे, 6 लोगों की ग्रुप बना रहे हैं, तो हमें बॉयज कितना लेना होगा 4। 6 और 4, 6 एंड 4 मिलाकर अगर हम 2 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज लेना होगा 4, क्योंकि 2 और 4 मिलाकर होगा 6 लोगों की ग्रुप बना रहे हैं। वैसे ही एटलीस्ट बोला है तो उससे ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं। तो अगर हम 3 गर्ल्स लेंगे तो हमें लेना होगा बॉयज 3। अगर हम 4 गर्ल्स लेंगे तो हमें लेना होगा बॉयज 2, क्योंकि 6 लोगों की ग्रुप बना रहे हैं। 4 से ज़्यादा गर्ल्स नहीं ले सकते हैं क्योंकि अपने पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ही 4 है। तो ये मैक्सिमम इतना ही कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये आपको किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा ये आपको समझना है। अब इसे हमें मैथमेटिकल टर्म में लिखना है। 2 गर्ल्स ले रहे हैं 4 में से, इसको लिखते हैं 4c2। एंड के लिए इंटू लगाएंगे और 6 में से अब 4 बॉयज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं तो 6c4। वैसे नीचे भी लिखिए, 4 में से 3 गर्ल्स ले रहे हैं तो 4c3 एंड के लिए इंटू 6 में से 3 बॉय ले रहे हैं तो 6c3 और वैसे 4 में से 4 गर्ल्स ले रहे हैं तो 4c4 इंटू 6 में से 2 बॉयज ले रहे हैं तो 6c2। तो टोटल इतना कॉम्बिनेशन बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बन पाएगा। तो इसी को आप फाइनल आंसर में लिखिए। देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे टू फॉर्म अ कमिटी इक्वल टू, इसको लिखिए पहले 4c2 इंटू 6c4। या तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन लेकर कमिटी बना सकते हैं या मतलब होता है और, या आपके पास ये वाला ऑप्शन है या फिर आपके पास ये थर्ड वाला ऑप्शन है। तो बीच में यार है या मतलब और के लिए क्या लिखते हैं प्लस, तो प्लस साइन लगाएंगे। 4c3 इंटू 6c3 प्लस 4c4 इंटू 6c2। आप चाहो तो इसी को आंसर लिख सकते हो या फिर इसको आप पूरा सॉल्व कर दीजिए। अभी के लिए हम इसी को आंसर लिख रहे हैं। तब इतना में भी आंसर अगर आप छोड़ते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप चाहो तो इसको पूरा सॉल्व कीजिए शॉर्टकट तरीके से, पहले रिड्यूस करिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2
डन। क्वेश्चन नंबर 3, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 persons can be formed out of 7 Indians and 4 Pakistanis when committee contains number 1 all Indians, B है at least 2 Pakistanis, C at least 2 Indian and 2 Pakistani and D नंबर है not more than 2 Pakistanis। देखिए आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ इंडियंस 7 और पाकिस्तानीज 4, उसमें से 5 लोगों की ग्रुप बनानी है या कमेटी बोल सकते हैं या फिर ग्रुप। तो उस 5 लोगों के ग्रुप में आपके पास ये 4 कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है। तो नंबर 1 में बोलते हैं कि सभी इंडियंस होगा, तो उसका ग्रुप किस तरीके से बनाया जा सकता है, कितने तरीके से बनाया जा सकता है। और सेकंड नंबर में बोल रहे हैं एटलीस्ट 2 पाकिस्तानी, कम से कम अगर हम 2 पाकिस्तानी को उसमें इंक्लूड करेंगे तो फिर हम उसको किस तरीके से ग्रुप बना सकते हैं, मतलब कितने वे हो गए टोटल बनाने के ग्रुप। तो इसको देखिए किस तरीके से बनेगा, 4 बार बनाना होगा A, B, C एंड D के लिए। लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडियन 7, टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी 4, 7 इंडियन है और 4 पाकिस्तानी है। कंडीशन ए बोल रहा है कि अगर सभी लोग इंडियंस हो तो कमेटी बनाने के कितने तरीके हैं। लिखेंगे ए, वी हैव टू फॉर्म अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन, इसमें 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें सभी लोग को केवल इंडियन वालों को लेना है। तो लिखेंगे वी हैव टू फॉर्म अ कमेटी ऑफ 5 पर्सन विच इंक्लूड ऑल इंडियंस विच कैन बी फॉर्म एज अंडर, जो इस प्रकार से बनाई जा सकती है। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे इंडियन, पाकिस्तानी और कॉम्बिनेशन। हमें 5 लोगों की एक ग्रुप बनानी है जिसमें ए नंबर कंडीशन बोला कि ऑल इंडियन होना चाहिए, सभी लोग इंडियन होना चाहिए। मतलब अगर 5 लोगों की ग्रुप बनानी है तो 5 इंडियन होना चाहिए। तो 5 अगर इंडियन लेंगे तो पाकिस्तानी 0, 5 इंडियन और 0 पाकिस्तानी, टोटल 5 हो जाएंगे। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, 7 में से 5 ले रहे हैं तो इसको लिखते हैं 7C5 और बीच में एंड आता है। तो एंड के लिए आपको लगाना है इनटू, और के लिए लगाना है प्लस। एंड के लिए 0 लगाएंगे, एंड के लिए इनटू लगाएंगे और 0 पाकिस्तानी ले रहे हैं 4 में से, तो लिखेंगे 4C0। तो ये टोटल नंबर ऑफ वे टू फॉर्म अ कमेटी हो गया। इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है क्योंकि टोटल आपको 5 ही लेना है और हमने सारा इंडियन ही ले लिया। तो इसके आगे और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास कॉम्बिनेशन बनाने का। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे टू फॉर्म अ कमिटी इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दीजिए, 7C5 इंटू 4C0 इक्वल टू 7, पहले इसको रिड्यूस कर लीजिए, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 2 इंटू 4C0। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसको 2 बार ब्रेक करेंगे, 7 को 7 इंटू 6 और नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। और आप जानते हो NC0 अगर नीचे 0 रहता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो आपको इसको डायरेक्टली 1 लिखना है। तो 4C0 का वैल्यू हो जाएगा 1। आप सॉल्व भी करेंगे तो भी सेम आएगा 21। तो इसका आंसर हो गया 21, फर्स्ट वाला आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर बी, 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें कंडीशन है एटलीस्ट 2 पाकिस्तानी, कम से कम 2 पाकिस्तानी को इंक्लूड करना है। एटलीस्ट 2 पाकिस्तानी होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 5 persons which include at least 2 Pakistanis which can be formed as under। यहाँ पर पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडियंस, टोटल नंबर ऑफ इंडियन है 7 और पाकिस्तानी है 4। पहले इसे लिख लें, पहले यहाँ पर लिखेंगे पाकिस्तानी फिर इंडियन, जिसका कंडीशन दिया हो उसको पहले लिख लीजिए कि कम से कम 2 पाकिस्तानी होना चाहिए बोल रहे हैं। तो पहले पाकिस्तानी लिखेंगे फिर इंडियन फिर इधर कॉम्बिनेशन। कितने तरीके का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं अगर 5 लोगों के ग्रुप बनानी है तो कंडीशन है अपने पास एटलीस्ट 2 पाकिस्तानी होना चाहिए। तो अगर हम कम से कम 2 पाकिस्तानी लेंगे, 5 लोगों के ग्रुप बना रहे हैं तो 2 पाकिस्तानी लेंगे तो 3 इंडियन लेना पड़ेगा। इसको ऐसे रीड कर सकते हैं
2 पाकिस्तानी एंड 3 इंडियन, तब जाके 5 होगा। तो मिनिमम 2 लेने बोला है, इसका मतलब हम उससे ज़्यादा ले सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं ले सकते हैं। तो अगर हम 3 पाकिस्तानी लें तो 1 इंडियन लेना पड़ेगा। अगर हम 3 पाकिस्तानी लें तो 2 इंडियन लेना पड़ेगा। टोटल हमें 5 लाना है। फिर अगर हम 4 पाकिस्तानी लें तो हमें 1 इंडियन लेना पड़ेगा, तब जाके 5 होगा। मतलब हमें देखना है कि 5 कितना तरीके से हम लोग ला सकते हैं। तो इसके आगे हम 5 पाकिस्तानी नहीं ले सकते क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पाकिस्तानी 4 ही है, तो मैक्सिमम हम 4 तक ही जा सकते हैं। इसका मतलब है कि इसके आगे और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन इतना ही बन पाएगा 5 लोगों की कमेटी बनाने में। अब इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखते हैं, 2 पाकिस्तानी ले रहे हैं 4 में से, तो लिखेंगे 4C2, और 3 इंडियन ले रहे हैं 7 में से, तो बीच में एंड है तो एंड के लिए लिखते हैं इंटू 7C3। फिर सेकेंड वाले के लिए लिखिएगा 3 पाकिस्तानी ले रहे हैं आउट ऑफ 4, तो 4C3 बीच में इंटू एंड के लिए, और 2 इंडियन ले रहे हैं 7 में से, तो 7C2। वैसे ही 4 में से 4 पाकिस्तानी ले रहे हैं 4C4 इंटू 7 इंडियन में से 1 इंडियन ले रहे हैं तो 7C1। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। या तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन लेकर 5 लोगों की कमेटी बना सकते हैं, या फिर सेकंड वाला लेकर बना सकते हैं, या फिर थर्ड वाला लेकर 5 लोगों की कमेटी बना सकते हैं। तो बीच में या वर्ड आ रहा है, या मतलब और यहाँ बीच में एंड आ रहा है, तो एंड के लिए इंटू लगाएंगे और के लिए प्लस लगाएंगे। हम देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे टू फॉर्म अ कमिटी इक्वल टू, इन सबको लिख दीजिए यहाँ पर 4C2 इंटू 7C3, और है तो बीच में प्लस 4C3 इंटू 7C2, फिर ये और के लिए प्लस 4C4 इंटू 7C1। आप चाहो तो इसे भी आंसर लिख सकते हैं, या अगर सॉल्व करना हो तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इसे रिड्यूस करना होगा, तो 4C2 रिड्यूस मतलब इन दोनों को माइनस किया जाता है, तो इसको माइनस करने तो सेम आ रहे हैं। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो भी 2 ही आएगा, तो इसको रहने दीजिए। इंटू 7 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो रिड्यूस होने की बजाय अगर बढ़ेगा तो उसे बढ़ाना नहीं है, वही रहने दीजिए 7C3 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ रिड्यूस हो जाएगा 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, प्लस 7 में से 2 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, लेकिन 5 नहीं लिखना है, फिर रहने दीजिए उसको 7C2 यहाँ पर इंटू, प्लस 4 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 0, 4C0। तो जो रिड्यूस होता है बस उसको करना है, नहीं हो रहा है तो उसको सेम रहने दीजिए 7C1। इसको माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, तो 6 लिखना नहीं है, 1 ऑलरेडी छोटा है। तो ये होता है पहला स्टेप, इसको रिड्यूस किए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे नीचे यहाँ 2 है तो इसको 2 बार ब्रेक करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, 4 इंटू 3, और नीचे लिखेंगे 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, इंटू यहाँ 3 है तो इसको 3 बार ब्रेक कीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाय 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस। ओके, और कोई छोटी छोटी कुछ फार्मूला होती है, जैसे NC0 इसकी वैल्यू होती है 1, और NCN इसकी वैल्यू होती है 1। इसके अलावा NC1 रहा, नीचे 1 रहता है तो इसकी वैल्यू होती है n। तो इन छोटे छोटे फार्मूला का यूज करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो आइए अब इन दोनों को सॉल्व करें। 4C1 नीचे 1 है तो इसकी वैल्यू होगी n मतलब 4 इंटू यहाँ नीचे 2 है तो इसको 2 बार ब्रेक कीजिए, 7 इंटू 6 बाई 2 इंटू 1 प्लस 4C0, अगर नीचे 0 है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसका सीधे लिख देना है 1। अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक है ऐसे लिखिए, और नहीं है तो डायरेक्ट आप सॉल्व भी कर सकते हैं।
इंटू 7C1, नीचे अगर 1 है तो उसकी वैल्यू होती है n, इसका मतलब n की जगह में जो है उसी को लिखेंगे, तो n की जगह में 7 है तो इसको लिखो 7। इसको सॉल्व कीजिए, 6 इंटू 35 84 प्लस 7, 210 84 और 7, इसको प्लस कर दीजिए 301। देखिए ये आंसर आ चुका है बी का। वैसे सी और डी को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें कंडीशन दिया हुआ है कि एटलीस्ट 2 इंडियन एंड 2 पाकिस्तानी होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वी हैव टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 5 persons which include at least 2 Indian and 2 Pakistanis, which can be formed as under. Total number of Indians 7, total number of Pakistanis 4। 7 इंडियन है और 4 पाकिस्तानी है। कंडीशन है कि कम से कम 2 इंडियन और 2 पाकिस्तानी ज़रूर होना चाहिए। देखिए 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें कम से कम 2 इंडियन और 2 पाकिस्तानी ज़रूर होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, तो अगर हम इंडियन 2 लेंगे तो पाकिस्तानी लेना होगा 3, क्योंकि 5 लोगों की कमेटी बनानी है। लेकिन कम से कम 2 बोल रहे हैं तो इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अगर हम इंडियन 3 लेते हैं तो पाकिस्तानी लेना पड़ेगा 2, तब 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंडियन 4 लेते हैं और 1 पाकिस्तानी, तो यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कम से कम 2 पाकिस्तानी होना ही चाहिए। तो यहाँ 2 पाकिस्तानी हो नहीं रहे हैं, इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसका मतलब एक ऐसे कॉम्बिनेशन हम लोग ढूंढ रहे हैं जिसमें 2 इंडियन और 2 पाकिस्तानी ज़रूर होना चाहिए। तो बस यही 2 बन पा रहा है और इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, 7 इंडियन में से 2 इंडियन ले रहे हैं तो लिखेंगे 7C2 एंड के लिए इंटू 4 पाकिस्तानी में से 3 पाकिस्तानी ले रहे हैं तो लिखेंगे 4C3। बीच में और है तो और के लिए आगे प्लस लिखेंगे। 3 इंडियन ले रहे हैं आउट ऑफ 7 तो 7C3 इंटू 2 पाकिस्तानी ले रहे हैं 4 में से तो 4C2। इसके अलावा और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वे टू फॉर्म अ कमिटी इक्वल टू, इसको लिखें 7C2 इंटू 4C3, और है तो और के लिए प्लस 7C3 इंटू 4C2। आप चाहे तो इसे आंसर लिख सकते हैं या इसको पहले रिड्यूस करें। तो 7C, अगर 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 5, तो 5 तो बड़ा हो जा रहा है इसलिए इसको रिड्यूस नहीं करेंगे, उसी को रिड्यूस करेंगे जिसमें माइनस करने पर कम आए। तो इसको वही रहने दीजिए। इंटू 4 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो लिखेंगे 4C1 प्लस, पहले रिड्यूस करना होता है उसके बाद सॉल्व करते हैं। फिर इसमें देखिए 7C3, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो और बड़ा हो जाएगा इसलिए वही रहने दीजिए 7C3 इंटू 4C2। अब जहाँ फार्मूला लगता है वहाँ लगाइए और बाकी सॉल्व कीजिए। NC1, अगर नीचे 1 रहता है तो उसकी वैल्यू होती है n, तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 बार 7 को ब्रेक करें, 7 इंटू 6 बाई 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 इंटू 4C1 है, तो अगर NC1 की फार्मूला होती है n, इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे इसकी वैल्यू 4 कि n की जगह में है 4। फिर यहाँ नीचे 3 लिखा हुआ है तो 7 को 3 बार ब्रेक करेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 बाई 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 को 2 बार ब्रेक करेंगे, नीचे 2 है, 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 इंटू 6 इंटू 2 84 प्लस 35 इंटू 6 3 2 6 84 प्लस 294। तो ये थर्ड वाला कंडीशन का भी आंसर आ गया 294। वैसे ही आपको
फोर्थ वाला को भी सॉल्व करना है। नॉट मोर देन 2 पाकिस्तानी, कंडीशन दिया हुआ है कि 2 से ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए। तो या तो पाकिस्तानी 0 ले लीजिए या 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपका कंडीशन है। तो इसे आप खुद से बना सकते हैं, इसको आप खुद से ट्राई करें, सेम आएगा। अगर आप ये तीनों सीखे तो आगे वाला खुद से बना सकते हैं। नॉट मोर देन 2 पाकिस्तानी का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं। पाकिस्तानी, इंडियन और इधर कॉम्बिनेशन। पाकिस्तानी 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं, तो आप 0 ले लीजिए। तो 0 पाकिस्तानी लेंगे तो आपको 5 इंडियन लेना होगा, क्योंकि आपको 5 लोगों की ग्रुप बनानी है। फिर अगर हम 1 पाकिस्तानी लेंगे तो इंडियन लेना होगा 4, तब जाके 5 होगा। फिर 2 पाकिस्तानी लेंगे तो 3 इंडियन लेना होगा, और 2 से ज़्यादा तो आपको लेना ही नहीं है पाकिस्तानी। तो इसका मतलब टोटल कॉम्बिनेशन इतना ही बनेगा। अब इसी को मैथमेटिकल टर्म में लिखिए और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे खुद से ट्राई करें, और फिर ये कॉम्बिनेशन बनाने के बाद उसको रिड्यूस करिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप बिना रिड्यूस किए भी सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आंसर सेम आएगा। तो कम्युनिटी फॉर्मेशन का ये क्वेश्चन नंबर 3 डन।